जहां पर भारत के लिए बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़, वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि शी इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय दिस इवेंट, बट आई वांट टू मेक वेरी क्लियर, it is not you, Mamta ji, who is disturbed. It is the West Bengal which has got deeply and devastatedly destroyed under your rule. ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, ये घटना उसका प्रमाण है। और इसके साथ मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों में ऐसी अव्यवस्था आपके राज्यों में क्यों होती है? 4 जून सन 2025 को बेंगलुरु में आईपीएल के बाद ऐसी ही घटना होती है। उससे पहले 27 सितंबर, उसके बाद 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु में ऐसी अव्यवस्था और अराजकता क्रूर डिस्ट्रिक्ट में होती है। हम पूछना चाहते हैं कि यह दर्शाता है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर है। जो लोग सत्ता में हैं, वो अपने अधिकार को कानून से ऊपर मानते हैं। वो किसी कानून और किसी व्यवस्था, मर्यादा या किसी भी रूल को मानने को तैयार नहीं होते हैं और हर कार्यक्रम को अपनी व्यक्तिगत अहम्मन्यता और व्यक्तिगत ईगो सेटिस्फैक्शन का मुद्दा बनाते हैं। अन्यथा इस जंग की तीनों घटनाएं वहीं पर क्यों होती हैं? ये पूरे इंडी गठबंधन की सरकारों और कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार को, व्यवस्था को ठेंगा दिखाने की मानसिकता से भी ग्रसित होने का प्रमाण है। और इसके लिए, और जो लोग भी उसमें घायल हुए हैं, उनके लिए हम सब बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं। मगर ये पूरे इंडी गठबंधन के राज्यों का एक चरित्र दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत गंभीर और बहुत गहन विषय है, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है। थिरुपरान कुंदरम मंदिर में जो दीपम उत्सव चलता था, जो बहुत पुराने समय से ब्रिटिश काल से सेटल्ड था, 1920 में इस विषय को लेकर लोग न्यायालय में गए। 1923 में उसका जजमेंट आ गया। 1931 में प्रिवी काउंसिल का भी जजमेंट आया और केवल दरगाह के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर समस्त पहाड़ी का क्षेत्र देवस्थानम को दिया गया। इन दिस मैटर the judicial record is very clear. In 1920 the litigation started during British time. In 1923 judgment came, and in 1931 Privy Council judgment also came, which has made it very clear and categorical that barring some area nearby the dargah, rest of the entire hill belongs to Devasthanam. और इसके बाद another case regarding a pillar was filed in 1994, and in that case also a judgment came in 1996 in favor of the same process to be continued. Then the thing was continuing till 2014. यह व्यवस्था 2014 से चल रही थी। फिर यह स्टैंड लिया गया कि हाई कोर्ट ने कुछ टेक्निकल रीजंस के आधार के ऊपर उस विषय को रोका। अब जब हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है दोबारा, उसके बाद तमिलनाडु सरकार का जो रवैया है, यह भारत के लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष चरित्र के ऊपर गहरा आघात है। The type of deplorable
approach which the Tamil Nadu government has taken is an stigma, not only on the democratic character, but also on the secular character of this country. When High Court has made it very clear that just 10 persons will go and they will lit the lamps near the pillars. But the Government Council and High Court has argued that first it has to be established whether that pillar was existing or not. It is having any reverence value or not. अर्थात कि वो जो स्तंभ है दीपथून वो था भी या नहीं, वो श्रद्धा का केंद्र था या नहीं, ये वही मानसिकता है जो 2007 में हलफनामा देके कहती है कि भगवान राम थे भी या नहीं। और न्यायालय का निर्णय आने के बाद उसे पालन न करना, मैं पूछना चाहता हूं संविधान खतरे में है कि नहीं। और इतना ही नहीं, उस न्यायाधीश को धमकाने के लिए आप इंपीचमेंट का प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को देते हैं। यानी सीधे सीधे राहुल गांधी जी खड़े होकर जो धमकाने का प्रयास करते हैं संवैधानिक संस्थाओं पे, उनके गठबंधन सहयोगी और इंडी गठबंधन वाले मिलकर सीधे न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और न्यायाधीश के प्रति जिस प्रकार का वातावरण बनाया है इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने, उससे बहुत साफ है कि इन लोगों के विपक्ष में रहते हुए संविधान कितने खतरे में है। एंड विद द अप्रोच ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, यहां कोलत्तूर गांव पेरंबूर जिले में भी ऐसी ही घटना 2-3 साल पहले हो चुकी है, जहां पर कि सरकार का रवैया पूरी तरीके से बायस था। इसी तमिलनाडु में याद करिए, वक्फ बोर्ड ने पूरा का पूरा एक गांव क्लेम कर दिया था, जो गांव 1500 साल पुराना मंदिर है जहां पर, अर्थात इस्लाम के भारत में आने से पहले से भी है। यह सब कुछ जो हो रहा है, यह कोई वोट के लिए किया जा रहा कार्य नहीं है, यह भारत की अस्मिता पर आघात है। This is not just a mere vote bank politics. This is an structural, nefarious attack on the basic identity of India. I would like to say that those who are trying to raise the bogey of that secularism is in danger in India, I would like to make it very clear. No, the future of India is in danger because of the pseudo-secularism. Again, I would like to emphasize, secularism is not in danger. India is in danger because of the pseudo-secularism. पंथ निरपेक्षता, सेकुलर कोई खतरे में नहीं है। इस छद्म धर्म निरपेक्षता के कारण भारत का भविष्य खतरे में है। जो कहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद खड़े होने की बात करते हैं, तो कोई तेलंगाना में कहता है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कहता है कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। तो तमिलनाडु में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस होती है, गोष्ठी होती है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। और इसके बाद ये लोग इतना ही नहीं करते हैं, इससे पहले पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इन 2021। आफ्टर दैट ए स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस हैपेंस yearly basis in Tamil Nadu, dismantling global Hindutva, eradication of Sanatan Dharma, dismantling global Hindutva at the head in the various universities sponsored by these anti-India forces. Then comes eradication of Sanatan Dharma. Then comes one step ahead. They used to go to the extent of saying that this is Hinduism is Corona, virus, then another minister comes. No, there has to be some social stigma attached to it, so it has to be HIV. और फिर देश के अंदर क्षेत्रीय विभेद पैदा करने के लिए तमिलनाडु के एक मंत्री बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीत सकती है। वैसे उनको आज जवाब मिल गया होगा केरल की जीत से, और मैं पूछना चाहता हूं, एंड आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर टू दी bias, ignorance of Tamil Nadu minister that he's saying that BJP can win only in Gomutra states.
So Gomutra is having a patent in US for antifungal, antibacterial, medicinal treatment. And the patent number is 6410059. So I just want to say the thing on which the entire country should have a sense of pride. They want to find a device to divide. And it has also exposed the anti-Hindu mindset of the entire Indian